बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका दोस्त नईम सिद्दीकी एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल में वेलकम करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर दबा दें। आज का हमारा टॉपिक है मरकरी रेट्रोग्रेड अतारद रिजत में। अतारद किस दिन रिजत में गया था, उसकी डेट क्या थी और वो किस डेट को रिजत से वापस आएगा, और जब कोई भी सितारा रिजत में जाता है उसके नुकसानात क्या होते हैं और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। ज़्यादातर रिजत में सितारे जाने से नुकसानात होते हैं, लेकिन कई मैंने जगहों पर ये देखा है, जायशों में ये देखा है, जब सितारा रिजत में जाए तो वो कई जगहों पर जाके फ़ायदा भी दे जाता है। मतलब खाली नुकसान नहीं होता, उसका फ़ायदा भी होता है। ये लोग बहुत से कम लोग जानते हैं कि सितारे की रिजत में क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, लेकिन ज़्यादातर रिजत में नुकसानात गिने जाते हैं। लेकिन अगर किसी की पैदाइश के जायचे में अगर कोई सितारा रिजत में पड़ा हुआ और वो दोबारा रिजत में आके उससे टकराए तो वो उसकी ये नहूस्त को तोड़ देता है। उसकी नहूस्त को, ये सितारों का एक इल्म, इसको समझना और इसके ऊपर आप मुशाहिदा करना एक बहुत ही अलग-अलग मतलब की चीज़ें। जब आप मुशाहिदा करते हैं ना, मैं आपको हर वीडियो में ये कहता हूँ कि मुशाहिदा करना जो है ना, फिर आपको पता चलता है कि आया इस सितारे की पोजीशन क्या है, इसके मामलात क्या हैं। ये सबक अल-नजूम का 12वां हिस्सा है। आप इसको बहुत गौर से सुनिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मरकरी की रिजत, अतारद की रिजत के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मरकरी जब रिजत में हो तो कोई भी कागज़ी का काम या लेन देन का काम नहीं करना चाहिए। अगर आपने उससे पहले कोई काम कर लिया तो ठीक है, और अगर आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको नाकामी होगी, कामयाबी नहीं होगी। वो काम कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा, मतलब कि आप ये समझिए कि लटक जाएगा और उसमें आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अतारद की रिजत में ज़्यादातर ये देखा गया कि अतारद की रिजत के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मरीख भी आप उसके साथ ले लें। अगर अतारद और मरीख ये दोनों रिजत हैं या कोई एक भी अगर रिजत में गया हुआ है तो काइंडली अपना ऑपरेशन मत कराएं। अगर आपको कोई मतलब बीमारी है और आपका ऑपरेशन होना है तो मरकरी और मार्स की रिजत से पहले जो ना ऑपरेशन करा लें, वरना उसके नुकसानात आपको भुगतने पड़ेंगे। मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग बीमार हैं। ये आप सारे लोग ना समझिएगा कि मैंने वो कह दिया ऑपरेशन जाके करा लें, तो ऑपरेशन नहीं। जो लोग बीमार हैं, ये एक इल्म है, इल्मी लिहाज से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं वो मरकरी का ग्रुप और रिजत नहीं देखते, उसमें जो है ना वो फिर नुकसानात उठा लेते हैं। इसमें यह है कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि कागज़ी कार्रवाई नहीं करनी। अगर हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, अगर कोई आप जॉब की तलाश में हैं, मरकरी रिजत में हैं, आपके पहले, तीसरे, 5वें, 9वें ये मरकरी की एक पोजीशन है, इन घरों में अगर ये पड़ा हुआ है तो आपको जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। या छठे घर को देखता है तो जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। बहुत ऐन मुमकिन है कि आपको नई जॉब मिल जाए। और जब तक आपका अपना तुलुए रिजत में ना हो तो आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं उस जगह को कभी ना छोड़ें, वरना आपको नुकसान पहुँचेगा। अभी मैं आपको मरकरी के बारे में बता रहा हूँ। मरकरी के बारे में इसका सदका क्या देना चाहिए। मरकरी का बेहतरीन सदका ये है, सब्ज़ कलर की दाल बुध वाले दिन, जिसे साबुत मूंग कहते हैं, या गुड़ का सदका देते हैं। गुड़ की 5 डलियाँ बना के भी सदका कर सकते हैं। ये दो एक ऐसे सदकात हैं कि जिससे मरकरी की नहूस्त दूर होती है। इनको 5 हफ्ते के लिए जो है ना सदका करना चाहिए जिनके ऊपर मरकरी की नहूस्त हो, मतलब पैदाइशी जायचे में मरकरी की नहूस्त पड़ी हो। तो वो लोग अगर ये सदका करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अतारद की नहूस्त उनसे दूर हो जाएगी, उनके मामलात दुरुस्तगी की तरफ चले जाएंगे। जिन लोगों के ये 12वें घर में आके रिजत में जाता है उन लोगों के अखराजात बढ़ा देता है और उन लोगों के मामलात दूसरी तरह ख़राब कर देता है, सेहत के मामलात ख़राब कर देता है और वो एक अजीब व गरीब कशमकश में मतलब के रहते हैं। उनको ज़हनी टेंशन ये देता है और वो फजूल गो होते हैं, फजूल बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अतारद की रिजत के बारे में ये बता दूं। तो अभी तक के लिए इतना। अब अपने दोस्त नईम सिद्दीकी को इजाज़त दें। अगर कोई चीज़ समझ ना लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।